हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यूपी पेट घटना चक्र का मॉडल नंबर 5। दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक दोस्त। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? जो कटक शोधक नामक न्यायालय था वो मौर्य साम्राज्य में था। ठीक दोस्त। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ठीक दोस्त, आइए। हाँ दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो दोस्त, कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। इसका ऑप्शन होगा ऋग्वेद। ठीक है। और संगीत का जनक सामवेद। आइए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध जो नर्तकी की मूर्ति थी वो किस धातु से बनी हुई थी, किस पदार्थ से बनी हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। सोना, कांसा, पत्थर, टेराकोटा। दोस्त, टेराकोटा क्या होता है आपको शायद पता नहीं होगा। दोस्त, टेराकोटा होता है मिट्टी का बर्तन जो होता है और जिसे पका दिया जाता है उसे टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा का जीआई टैग किसे मिला है? किस यूपी के किस जिले को? गोरखपुर को। ठीक। एक क्वेश्चन पूछ लेगा यूपी पेट में। गोरखपुर को टेराकोटा का जीआई टैग मिला है। ठीक। चलिए, ये कांसा से निर्मित है। ठीक। 5वां नंबर, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था? ठीक। तो कहाँ आया था? आंसर में दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, कालीकट में आया था। डेट आपसे पूछा है 1492, 1472, 1458, 1498। क्या डेट है दोस्त? 20 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? मतलब वो जो विद्रोह था उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया, अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बीडी सावरकर। इसका सटीक आंसर होगा बीडी सावरकर। ठीक दोस्त। चलिए आगे। बीडी सावरकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना किए थे। ठीक। निम्नलिखित में से ठीक या निम्न में किसने लंदन में विलियम हटकरजन वायली की हत्या की थी? ठीक दोस्त। 7 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदन लाल धिंगरा, सुखदेव थापर और खुदीराम बोस, सूर्यसेन। इसका सटीक आंसर होगा दोस्त मदन लाल धिंगरा। 1909 ईस्वी में इन्होंने लंदन में जाकर के उनकी हत्या की थी। ठीक दोस्त। आगे देखते हैं आंसर। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइट हुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो नाइट हुड की उपाधि किसके पास थी? अगर आपको पता है तो आंसर लगा लेंगे, नहीं तो देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर होगा दोस्त रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर जी अपनी उपाधि वापस कर दिए थे। ठीक। अच्छा, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल, आपको डेट भी पता होना चाहिए ना। 13 अप्रैल 1919। 1919 में एक रोलेट एक्ट भी आया था। ठीक। रोलेट एक्ट आया था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। ठीक। इसे नो अपील नो दलील वो जो कानून कहते हैं, काला कानून इसे बोलते हैं। नो अपील नो दलील नो वकील। ठीक। काला कानून के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता किस डेट को हुआ था? गांधी इरविन समझौता ऑप्शन 1905, 1931, 1947 और 1942। इसका क्या आंसर होगा? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जो डेट हैं हम लोग देख लेते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था।
चोरी चोरा कांड जो गोरखपुर में है, चोरी चोरा नामक स्थान पे, ठीक है, जिसमें 22 अंग्रेज पुलिस वालों को जिंदा जला दिए थे। तो ये असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। और किसके क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था, तो चोरी चोरा घटना हो गई थी, इसी में हिंसा हो गई, इसीलिए महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। ये क्वेश्चन दोनों पूछता है दोस्त, इसीलिए हम यहीं पे आपको क्लियर करा दिए। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। हाँ, यहीं पे और देख लेते हैं। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक, भारत आया। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, ठीक। 1928 ईस्वी में क्या है दोस्त, 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। ब्रह्म समाज किसने किया था, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है दोस्त। नंदा देवी चोटी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। इसका सटीक आंसर होगा दोस्त उत्तराखंड, ठीक। आइए आगे देखते हैं। कौन सा स्थान जो तांबे के लिए प्रसिद्ध था, या तांबे की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ठीक है भैया। खेतड़ी है, गया है, और क्योंझर है, और सतना है। तो सतना एमपी में है, गया बिहार में, खेतड़ी राजस्थान में है। यही प्रसिद्ध है किसके लिए, तांबे के लिए, ठीक। आइए आगे देखते हैं। 2 घंटे के अंतराल के लिए जो देशांतर दूरी है कितनी होती है। 2 घंटे के अंतराल के लिए जो देशांतरीय दूरी होती है कितनी होती है, ठीक है दोस्त। इसमें क्या होता है, ये जो है ना, इसका सटीक आंसर होगा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री कैसे होगा, इसको देखते हैं। 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। ये आपका क्वेश्चन है, आप जान लीजिए। 4 डिग्री बराबर, ठीक, और 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो 2 घंटे की बात कर रहा है ना, 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 120 मिनट, ठीक है, 120 मिनट। अब आप एक एक नियम से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1 चौके 4 तो 3 चौके 12, 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए, विश्व का सबसे महाद्वीप, जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया। दोस्त इसका सटीक आंसर क्या होगा, एशिया, ठीक। आइए, हाँ, भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2014, 8 नवंबर 2016, 2 अक्टूबर 2015। दोस्त इसका सटीक आंसर होगा 1 जुलाई 2017। जीएसटी अधिनियम कब आया था, 1 जुलाई 2017 को, ठीक। जीएसटी किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 279 में जीएसटी परिषद का उल्लेख है, ठीक है। और जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, ठीक। और हाँ, आगे देखते हैं। 17, आरबीआई का मुख्यालय दोस्त कहाँ है, आरबीआई का मुख्यालय, अगर आरबीआई का मुख्यालय बोले तो कहाँ पे भैया। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, दिल्ली, कानपुर, मुंबई, नासिक। आरबीआई के जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ठीक। आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 ईस्वी में, इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। कैसा है भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह, जो ऐसे है ना, ये किसने डिजाइन किया था। तो ऑप्शन देखते हैं, संतोष कुमार, वाई रेड्डी, उदय कुमार, डॉक्टर रंगराजन। ये इंजीनियर उदय कुमार हैं, कहाँ के हैं भैया, गुवाहाटी,
जो गुवाहाटी IIT है उस वहीं के स्टूडेंट थे, ये यही डिजाइन किए थे। ठीक, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1947, 1949, 1952 और 1950। योजना आयोग 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, इसके स्थान पे अब 1 जनवरी कब आया? एक डेट पूछेगा आपसे। 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया? नीति आयोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? PM, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? इस समय कौन है उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष है नीति आयोग के सुमन बेरी। और CEO कौन है? CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर। ठीक दोस्त, आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये जो ऑप्शन दिया है, जगह दिया है, यहीं पे आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक। कितने लाख रुपए का मुद्रा ऋण प्रदान करता है? ठीक, ऑप्शन 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख। ठीक, 10 लाख रुपए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछेगा आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना कहाँ से प्रारंभ हुआ? रांची से, रांची झारखंड। कब प्रारंभ हुआ? 2018 में। ठीक, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ठीक है, कौन से राज्य ऐसे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि तो अपना भेजते हैं, प्रतिनिधि भेजते हैं, अर्थात प्रतिनिधित्व तो उनका ज़्यादा है। तो लोकसभा में है 80, राज्यसभा में 31 है। ठीक, वो कौन सा राज्य है? यूपी। ठीक है भैया, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। किस डेट से? 5 वर्ष तक रहता है। ठीक है, कार्यकाल आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा, ये तो डायरेक्ट पूछ लिया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है भैया? 5 वर्ष। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56 में। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति को संघ की जो शक्तियाँ निहित है राष्ट्रपति में। आइए देखते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति, ठीक दोस्त, राष्ट्रपति के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52। ठीक है, संघ की शक्ति जो निहित है राष्ट्रपति में, संघ की शक्ति कहाँ निहित है? संघ की शक्ति ना निहित है राष्ट्रपति में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 53 में। ठीक है, आर्टिकल 54 में क्या है दोस्त? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस आर्टिकल में है, तब 54 में। ठीक, आप लगा दीजिएगा। और आर्टिकल 55 में क्या है? आर्टिकल 55 में क्या है? ठीक, इनकी जो पद्धति है ना, निर्वाचन की पद्धति है, वो 55 में है। ठीक है, आर्टिकल 56 में क्या है? अभी हम आपको बताए हैं, पदावधि है आर्टिकल 56 में। ठीक है ना, और आर्टिकल 57 में क्या है? आर्टिकल 57 में क्या है? अनुच्छेद 57 में क्या है? राष्ट्रपति का जो पुनः निर्वाचन है, पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन है, वो आर्टिकल 57 में है। आर्टिकल 58, राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे आर्टिकल हम यही वे कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। हाँ, तो आर्टिकल 58 पुनः निर्वाचन का मतलब कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसका कोई सीमा नहीं है, जितनी बार वह चाहे चुनाव लड़के राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, आर्टिकल 58 में क्या है दोस्त? आर्टिकल 58 में अहर्ताएँ, मतलब क्या अहर्ता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? अ से 58, अ से अहर्ताएँ। 59 यानी 59 में क्या है भैया? शर्तें, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। और 60 में क्या है? आर्टिकल 60 में शपथ, इनके राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है दोस्त। ठीक, 61 में क्या है? 61 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 61 में क्या है? महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया,
राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ है, ठीक, 61 में, ठीक। और जो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति कहाँ है, 72 में है राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, क्षमादान शक्ति, ठीक। और राष्ट्रपति से रिलेटेड 123 में क्या है, 123 में है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। और 143 में क्या है, एससी से सलाह मांग सकते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, ठीक। और राष्ट्रपति महोदय से मिल करके जो आर्टिकल 79 है ना, 79 है, इसमें संसद का गठन होता है, संसद का गठन होता है। किन किन लोगों से मिलकर के संसद का गठन होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा किस अनुच्छेद में, 79 में, ठीक है। तो इसमें होते हैं एक प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय होते हैं, ठीक। एक होते हैं लोकसभा के मेंबर होते हैं, पूरा लोकसभा मिल करके, ठीक है। और राज्यसभा मिल करके तीनों लोग मिल करके संसद का गठन करते हैं, ठीक। संसद का गठन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 79, 79 में, ठीक है। और ये लोकसभा किस में है, लोकसभा किस आर्टिकल में है, ठीक। देखिए इसका ट्रिक है सरला, ठीक है। 79 में जो संसद हो गया, राज्यसभा किस में है, 80 में, ठीक है। और लोकसभा किस में है, आर्टिकल 81 में। यानी कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किस में किसका उल्लेख है, ठीक। संसद का उल्लेख किस में है भैया, समझ में गए क्या आप, संसद का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा जो है ये राज्यसभा, ठीक, ये राज्यसभा 80 में है, ठीक है। ये लोकसभा किस में है, 81 में है। तो सरला, ठीक है, 79, 80, 81। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे चीज़ें, ठीक दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग कई नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे थे, आइए हम लोग और पीछे, हाँ 22 नंबर हो गया था, अब हम लोग 23 नंबर देखेंगे, ठीक दोस्त। 23 नंबर पर हम लोग आ गए। चलिए, भारत में जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें व्यादेशित है, कार्यपालिका न्यायपालिका किस आर्टिकल में, अनुच्छेद आपसे खूब पूछेगा, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका पहले आपको पता होना चाहिए किस अनुच्छेद में है, कार्यपालिका न्यायपालिका का जो पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में है, ठीक है। तो संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। अगर आप पिछली क्लास लिए होंगे अनुच्छेद वाली या महत्वपूर्ण अनुच्छेद का जो हमने कराया है सीरीज, या तो जो पढ़ाए हैं एक क्लास और है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाली जो क्लास है उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक जो हम उसको समझाए हैं, अगर वो देखे होंगे तो देखिए 36 से 51 तक है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये 50 इसी में है ना, तो कार्यपालिका न्यायपालिका व्यादेशित जो प्रावधान है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। हाँ, उद्देशिका की एक 2 मिनट की वीडियो पड़ी है प्रस्तावना की, उससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लीजिएगा। क्लास पढ़ी है, 2 मिनट की क्लास है बस, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक। ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे दोस्त, जितना भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हीं पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। वह विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, इसके बारे में हम अनुसूची के बारे में अच्छे से डिस्कस किए थे, जो अनुसूची थी, अनुसूची वाली क्लास पढ़ी है, देख लीजिएगा। ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि संघ सूची पे कौन कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य सूची पे, ठीक, तो समवर्ती सूची में। तो जो संघ सूची पे है सिर्फ ये इस पे संघ से पता चल रहा है आपको, अर्थात केंद्र ही केवल कानून बना सकता है, ठीक दोस्त, केंद्र कानून इस पे बनाएगा, ठीक, केंद्र इस पर कानून बनाएगा, ठीक। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची पर दोनों, ठीक है दोस्त, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभावी होगा केंद्र सरकार का। अगर माना जाएगा कि नहीं इस पे राज्य सरकार का से जो बनाया है उचित नहीं लगेगा, तो केंद्र सरकार का नियम कानून माना जाएगा, ठीक दोस्त। जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अवशिष्ट सूची जो होती है, एक सारी जो सूचियां हैं किस अनुसूची में, हम आपको बताए हैं ना, तो ये किस अनुसूची में है, जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये है 7वीं अनुसूची में, ठीक है, 7वीं अनुसूची में है, ठीक। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं, ये केंद्र के पास हैं,
ये संघ के पास है। ठीक, कानून बनाने का जो है ये केंद्र के पास है, संघ के पास है, अर्थात केंद्र सरकार के पास है। ठीक दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहीं पे हम आपको 1 मिनट अनुसूची बता देते हैं। हाँ, पहली अनुसूची में क्या है, संघ राज्य का उल्लेख है। क्या है, संघ राज्य का उल्लेख है। ठीक, दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है भैया, शपथ का प्रावधान है, सॉरी वेतन का प्रावधान है। दूसरी में क्या है, हम वेतन लेंगे सबसे पहले, यही कन्फ्यूजन होता है। फिर तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रावधान है। ठीक है, चौथी में क्या है, चौथी में क्या है, राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ना, सीटों का आवंटन। ठीक है, पांचवी में क्या है, पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी में क्या है, संघ की बात करता है। ठीक है, पांचवी अनुसूची में ना संघ की बात करते हैं। ठीक है, छठवीं में राज्य है, सातवीं में समवर्ती, और आठवीं में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, नौवीं में क्या है, नौवीं भूमि सुधार संबंधित अधिनियम है नौवीं अनुसूची में। 10वीं में क्या है, दल बदल विरोधी कानून है। 11वीं में क्या है, ग्राम पंचायत है। और 12वीं में क्या है, नगर पंचायत है। ठीक, चलिए हम लोग एक बार देख लिए। चलिए कहाँ हैं हम लोग, ये रहा। हाँ, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। ठीक, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं एक वर्ष में, तो एक वर्ष में 1 बार, एक वर्ष में 2 बार, एक वर्ष में 3 बार, एक वर्ष में 4 बार। एक वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत कौन बुलाता है, राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है कैसा होता है, वो सीधा होता है। ठीक, चलिए सॉल्व करिएगा आप अपने जो आपके स्कोर होंगे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्त। निकटतम दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की जो दृष्टि ठीक करने के लिए ना कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं हम। ठीक, इस देखते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ये देखिए सीधा हम जानते हैं जो अवतल लेंस है ना, ये निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये देखिए जो इस पे है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जो उत्तल लेंस है ना, इसे दूर दृष्टि दोष देखते हैं इससे। ठीक, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस ठीक करते हैं। ठीक है, चलिए तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, टीन है, पोटेशियम है, पारा है और टंगस्टन है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पारा। ठीक दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन सी। इसका सटीक आंसर क्या होगा दोस्त, विटामिन डी। बच्चों में होता है रिकेटस रोग, जो बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है, गुर्दा अर्थात किडनी से संबंधित है। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए। चलिए इसका आंसर होगा भैया नेफ्रोलॉजी। ठीक है, जो देखिए एक होता है EEG, ये किससे संबंधित होता है, मस्तिष्क से। और ECG ये किससे संबंधित होता है, हृदय से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा EEG और ECG का संबंध किससे है। ठीक दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी के भी प्रश्न हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि हिंदी भी तो आना है। और बाकी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चाहिए, इसमें मैथ का, रीजनिंग का, GS का, जो बाकी सब्जेक्ट बच रहे हैं अगर उसके चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे उसको भी लाएंगे हम। ठीक, आइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्त। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होता है? परोक्ष होता है। ठीक, प्रत्यक्ष मतलब सामने, परोक्ष मतलब जो सामने ना हो। ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा गलत है? जंगल की आग दावानल होता है, आगे की सोचने वाला अग्रसोची होता है, यही गलत है। ठीक, इसमें अग्रगामी लिखा है, ये सही है। और समुद्र की आग बड़वानल होता है, पेट की आग जठरानल। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों एक जगह दिया भी है, आप तीनों नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे। ठीक, कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा क्या होता है दोस्त? कमल का जो पर्यायवाची होता है कंदर्प होता है, अनंग होता है, धनेश और इंदिवर। इसका आंसर होगा इंदिवर। वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। आंसर सटीक आंसर इसका क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मतलब अधिक समीप, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना और पालतू होना। इसका आंसर होगा जो अधिक प्रिय होना। ठीक दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। ठीक, जीएस करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रीजनिंग और बाकी जो मैथ है, अगर उसको चाहिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका भी हम करवा देंगे सोल्यूशन। ठीक है, 51 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, कहाँ पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया था? ठीक है, पहली बात तो ये जो योग दिवस कब मनाया जाता है, आइए पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। वाराणसी, लखनऊ, हैदराबाद, मैसूर। इसका सटीक आंसर होगा मैसूर, कर्नाटक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक, इस बार कौन सा है? 8वीं बार, 2022 का 8वीं में। कब से प्रारंभ हुआ? प्रारंभ कब से हुआ? 2015 से प्रारंभ हुआ। ठीक, भारत के पहल पर यूएनओ द्वारा 2015 से प्रारंभ हुआ। योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये। ठीक, 21 जून को। कब मनाया जाता है भैया? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपको। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। 2015 से प्रारंभ हुआ है, 2014 में घोषणा हुई, 15 से प्रारंभ। ठीक, इस बार का 8वां है। कहाँ पे हुआ? मैसूर, कर्नाटक। जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है? कुरिल द्वीप, सेनेगल द्वीप, ओकिनावा द्वीप, सोडो द्वीप। आंसर क्या है इसका? कुरिल द्वीप। ठीक, हाँ, चलिए आगे देखते हैं। मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया? ठीक है, पहली बात अगर नाटो की बात कर रहा है, नाटो की बात कर रहा है, ठीक, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। ठीक, 1930 है या 1927? हाँ दोस्त, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। ठीक, 1949 ईस्वी में 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, इसका आंसर क्या है? जापान, भारत, वियतनाम और दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया इसका आंसर है। ठीक, भारतीय नौसेना के लिए जो प्रोजेक्ट 75 चल रहा है, प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो नौसेना के जो 6 पनडुब्बियों को शामिल करने का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो लास्ट पनडुब्बी जोड़ी गई है, शामिल की गई है, वो कौन सी है? INS कलवरी, खंदेरी, वागीर और वागसीर। तो इसका आंसर होगा INS वागसीर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया? क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, तो इसका सटीक आंसर क्या होगा?
एस राधाकृष्णन, एस रामाकृष्णन दिया है, देव सहायक पिल्लई और शिव केशवन, यस देवराजन। इसका सटीक आंसर होगा पिल्लई। ठीक है, देव सहाय पिल्लई हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक, मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या है ये, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, तो कौन है भैया, ये हैं राजीव कुमार। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हम्म 57 मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? ठीक है, प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया किस जहाज को, आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर होगा INS वलसुरा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जुलाई 2022 में कौन सा राज्य प्राइमरी एजुकेशन अर्थात नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? ठीक, कौन बन गया भैया, ये इसका आंसर होगा, आप देख लीजिए, उत्तराखंड। हाँ, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, ये कौन है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश का रामपुर, ठीक, रामपुर जिले में उत्तर प्रदेश के पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, यूपी पेट में पक्का छपेगा, या यूपी के आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें पक्का आएगा। ठीक, हाल ही में किसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष चुना गया है? ठीक, तो इसका सटीक आंसर होगा निधि झिब्बर। ठीक, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? ठीक है, असम। ठीक, चलिए दोस्त जल्दी जल्दी आंसर लगवा दे रहे हैं क्योंकि अब लेट हो रहा है हमको भी। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता? इसका सटीक के आंसर क्या होगा? हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता मध्य प्रदेश। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का HQ कहाँ है? तो इसका है यूनेस्को पेरिस। ठीक है, इसका आंसर होगा C। निम्नलिखित किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? गणित का, चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र। तो गणित में नहीं दिया जाता। ठीक है, गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मागपई, तोता, मोर और काला कौवा। इसका आंसर होगा काला कौवा। ठीक दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर है? महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात। गुजरात के तट पे है। प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 जून, 15 जून, 2 मई और 15 मई को। इसका आंसर होगा 15 मई। ठीक, चलिए आगे। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या किसने लिखा है? सलमान खुर्शीद ने। ठीक, कौन लिखा है? सलमान खुर्शीद। इसका सटीक आंसर आगे। हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के जो 8वें संस्करण का किताब किसने जीता है? ते है हैदराबाद AFC। ठीक, इसका आंसर होगा, क्वेश्चन हो सकता है पूछे, इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? 2021 का है ये। ठीक है, 2021 का है, 2022 में दिया गया है। ठीक, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है। ठीक दोस्त, हम प्रैक्टिस सेट कर लिए दोस्त। और बाकी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं, आप लोग देखते रहिए, मस्त से पढ़ते रहिए। और कंटिन्यू अगर आपको घटना चक्र का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव होगा तो बताइएगा, विथ डिस्कशन करवा दे रहे हैं। ठीक, चलिए दोस्त, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।